बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ महमूद। तो आज हम करेंगे सेकेंड ईयर क्लास का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है? आज के लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तमाम पार्ट्स करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे हम। और ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है, तो ध्यान से समझ लेना है, कंप्लीट समझाऊंगा। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। चलें। तो सबसे पहले बेटा हम इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन को ही हमने उलट कर देना है। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि मेरे पास let f be an one function from set x to y। मतलब मेरे पास एक फंक्शन हो x से y पे, इसको अगर हम f का नाम दे दें। द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन f is denoted by f inverse of y and it is a function from set y onto x। मतलब अगर x से y पे एक फंक्शन है हमारे पास, तो y से x पे जो हमारा फंक्शन बनेगा वो कहलाएगा हमारा f इनवर्स या इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इसको हम ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल y। इफ एंड ओनली, इसके लिए क्या होना चाहिए? y इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल x। मतलब क्या है, एक मेरे पास बाइजेक्टिव फंक्शन हो। बाइजेक्टिव का मतलब है ये फंक्शन ऑन टू होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन ऑन टू होगा तभी इसका इनवर्स फंक्शन बन सकेगा। क्योंकि फंक्शन के लिए क्या होती है, पहले एलिमेंट्स है सेट के तमाम एलिमेंट्स किसी ना किसी एक के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर्म करने हैं। तो x से y पे एक फंक्शन हो मेरे पास, x से y पे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसी तरह अगर मैं y से x पे फंक्शन बना लूँ एक और, y से x पे एक फंक्शन मैं बना सकूं, तो ये जो फंक्शन होगा ये क्या कहलाएगा? ये होगा f इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। तो बात समझ आ गई होगी कि अगर x से y पे एक फंक्शन है तो y से x पे जो फंक्शन बनेगा उसको हम उसका इनवर्स फंक्शन कहेंगे। अब इसमें एक दो और चीज़ पॉइंट्स याद रखने। आपको पता है डोमेन f की जो डोमेन होती है वो होता है सेट x। मतलब जो डोमेन ऑफ f है, जब हम इनवर्स फंक्शन करेंगे वो f इनवर्स की क्या बन जाएगी? वो रेंज बन जाएगी, उलट हो जाएगा सारा कुछ। इसी तरह जो रेंज है f की वो क्या बन जाएगी? वो डोमेन बन जाएगी f इनवर्स की। तो याद रखना है, अगर आप फंक्शन f की डोमेन निकाल लें तो f इनवर्स की रेंज निकल आएगी। अगर उसकी f की रेंज निकल आए तो वो हमें क्या मिल जाएगी? वो हमारी डोमेन होगी f इनवर्स की। तो इस फंक्शन को बोलते हैं हम f इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इसमें जो वेरिएबल है ये हमारा वेरिएबल डमी वेरिएबल होता है, इसको चेंज कर दें किसी भी वेरिएबल से, उससे इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, चलें जी, ये तो होगी हमारी डेफिनेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे। अब हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड करना है? आपने एफ इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद ये वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले हम सोल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो ये है हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू -2x प्लस 8। इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन बड़ा आसान सा है। पहला स्टेप, आपने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आपको पता है y किसके इक्वल होता है? f ऑफ x के। यहाँ पे आपने f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी। f ऑफ x इक्वल है -2x प्लस 8 के। अब इसमें हमने ना x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -2x को लेफ्ट साइड पे ले आओ और y को आप राइट साइड पे ले जाओ। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 8 - y/2। ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब आपने यहाँ पर एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। अब वैल्यू कैसे आएगी, आपको मालूम है y इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इनवर्स ऑफ y। तो आपने अब x की जगह पर क्या पुट कर देना है, एफ इनवर्स ऑफ y। ठीक है, तो अब हम इसको आगे करते हैं। तो x की जगह पे क्या पुट कर दें आप, एफ इनवर्स ऑफ y। तो ये हमारा एक इनवर्स फंक्शन आ गया y वेरिएबल के अंदर। अब मैंने जब डेफिनेशन बताई थी कि मैंने बताया था कि वेरिएबल ये डमी वेरिएबल होता है, इसको किसी भी वेरिएबल से रिप्लेस करने से कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अब हमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स चाहिए, तो आपने क्या करना है, y को x से रिप्लेस कर देना। तो हमारा एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या आ गया, 8 माइनस एक्स ओवर 2। तो इस तरह हमने किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। तो अब आपको समझ आ गया होगा, स्टेप समझ लें क्या करना है। y को एफ एक्स रखना है, एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x आपको पता है ये इक्वल होता है एफ इनवर्स ऑफ y के, वैल्यू पुट कर दी, y को x से रिप्लेस कर देना है। सो दिस विल गिव यू द इनवर्स ऑफ f। हम कैलकुलेट करते हैं p पार्ट में क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है। जहाँ जहाँ पे x है -1 रख देना है। तो ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई एट -1। अब हमने करनी है वेरिफिकेशन। क्या वेरिफिकेशन करनी है, पहले फाइंड करना है एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। चलो जी फाइंड करो, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 8 माइनस एक्स ओवर 2। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब काम शुरू होगा एफ का। एफ में जहाँ जहाँ पर एक्स है क्या पुट करते हैं, 8 माइनस एक्स ओवर 2 पुट करते हैं। तो कहाँ पे पुट करना है, ये हमारा जो एफ ऑफ एक्स आ रहा है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये कैंसिल हो गया, -8 माइनस माइनस प्लस एक्स। तो 8 से कैंसिल, तो देखो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आ गया। इसी तरह फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे पुट करो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, -2x प्लस 8। अब एफ इनवर्स में जहाँ जहाँ पर एक्स है क्या पुट कर देना है आपने, -2x प्लस 8। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 से कैंसिल, क्या बच गया 2x ओवर 2। तो ये आ गया x, तो इसका मतलब ये वेरीफाई भी हो गया, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल है एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ x। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया है। इस तरह आपने ये क्वेश्चन जो है ये सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये है जी हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आई होप फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो ये है जनाब हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी ऐसे ही करना है आपने। क्या करना है जी, सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x³ प्लस 7। यहाँ से x फाइंड करना है, तो आप -3x³ को 3x³ बदल ले आओ, y को बदल ले आओ। ठीक है, अब आप -3 से डिवाइड कर दो, तो x³ इक्वल आ जाएगा। अब ये माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा y-7। अब हमने फाइंड करना है x। x³ को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स पे कितनी पावर लेंगे, 1/3। तो बोथ साइड्स पे क्यूब रूट ले लो, तो हमें x की वैल्यू मिल गई y-7 ओवर 3 और होल का क्यूब रूट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम
यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, तो एज वी हैव x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जहां जहां पर x है क्या पुट करते हैं, f इनवर्स ऑफ y पुट करते हैं। तो ये आपका y माइनस 7, तो ये हमारे पास y में आ गया इनवर्स फंक्शन। अब क्या करना है, हमने अब रिप्लेस करना है y को x के साथ, तो ये हमारा f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा x माइनस 7/3 होल का क्यूब। तो दिस इज आवर आंसर ऑफ f इनवर्स ऑफ x। तो ये हमारा हो गया जी फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व। अब हम करते हैं इसका सेकंड। तो f इनवर्स ऑफ x आ गया। अब हमने फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ -1। तो जहां जहां पर आपका x है वहां पर हमने क्या पुट कर देना, -1। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा -8/3। अब -8 होता है -2 का क्यूब, तो ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, -2/√3। ये वैल्यू आ गई f इनवर्स ऑफ -1। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन, ठीक है। तो वेरिफिकेशन करते हैं अब हम। तो वेरिफिकेशन है जी हमारी क्या, f इनवर्स ऑफ x। तो क्या करना है, सबसे पहले f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू रखो, x माइनस 7/3 होल का क्यूब, ठीक है। तो ये आपने f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास f ऑफ x क्या है, ये है 3x³ + 7। तो जहाँ जहाँ पे x है क्या वैल्यू रख देनी है आपने, x माइनस 7/3 होल का क्यूब रूट। तो x की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, आपने ये पुट कर दिया, क्यूब रूट से कैंसिल, 3 से कैंसिल हो गया, x माइनस 7 + 7 कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया, f ऑफ f इनवर्स का x। इसी तरह अब हमने वेरीफाई करना है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। अब पहले हम f ऑफ x पुट करते हैं, f ऑफ x हमारा 3x³ + 7। अब f इनवर्स है हमारा ये, जहां पर x है यहाँ पे हमने 3x³ पुट कर देना, 3x³ + 7 - 7/3 और होल का क्यूब रूट कैंसिल हो गया। तो ये आ गया जी 3x³ 3 से कैंसिल, क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ गया। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। तो इस तरह हमने ये वेरीफाई भी कर दिया। क्या है जी, f इनवर्स पहले हमने फाइंड किया, ठीक है। फिर हमने f इनवर्स ऑफ इसकी वैल्यू फाइंड की, फिर हमने इसको वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा क्वेश्चन करना है, सेकंड पार्ट, ठीक है। चले जी अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सेम उसी तरह ही होना है। क्या करना है, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, y f ऑफ x की वैल्यू रखती, ठीक है। सबसे पहले ये क्यूब खत्म करना है, तो बोथ साइड्स पे क्यूब रूट ले लेंगे। तो यहाँ से इधर क्यूब रूट से कैंसिल, तो -x इधर आके प्लस हो जाएगा, ये y इधर आके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है x किसके इक्वल है, f इनवर्स y के। यहाँ पर f इनवर्स y पुट कर दिया,
ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब क्योंकि हमें x में चाहिए, रिप्लेस कर दो y को x के साथ, तो ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x। ये हमारा इनवर्स फंक्शन आ गया x का। ठीक है, तो अब हम इसमें वेरिफिकेशन करते हैं। अब ए पार्ट हो गया, बी पे आ जाओ। एफ इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है। जहाँ पर x है -1 रख दिया, तो -1 का क्यूब रूट -1 होता है। तो -1 किसका क्यूब है? -1 का, तो ये -1 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 10। ठीक है, अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो पहले एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या है? 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है? एफ ऑफ एक्स हमारा -x प्लस 9 होल की पावर 3। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे f में x आ रहा है, यहाँ पर आप पुट कर दो 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। ठीक है, होल का क्यूब। अब ये माइनस को मल्टीप्लाई करो, -9 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 9 होल का क्यूब। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 -9 से कैंसिल, तो ये क्यूब रूट से कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? x। इसी तरह हमने वेरीफाई करना है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है -x प्लस 9 का क्यूब। अब एफ इनवर्स हमारे पास है ये 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। जहाँ जहाँ पे x है आपने पुट कर देना -x प्लस 9 का क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। ये 3 से कैंसिल, 9 माइनस एक्स प्लस 9 बचा, ये अब प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारी वेरिफिकेशन भी हो गई। तो ये हमने साबित कर दिया कि ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये है हमारा पार्ट नंबर 3। ठीक है, चल पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है, तो अब आ जाए पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 भी सेम। सबसे पहले सपोज करना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब यहाँ से x फाइंड करना है। इसको जरा ध्यान से समझना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में 1-2 बार लॉन्ग में आ चुका है। ठीक है, इसको इधर ले गए, इसको मल्टीप्लाई कर दी, एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब ये जो x है इसको ले जाओ 2x को लेफ्ट साइड पे, और ये -y इसको ले जाओ आप राइट साइड पे। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, ये आ गया जी y प्लस। यहाँ से x की कीमत आ गई y प्लस 1 ओवर y माइनस 2। अब आपको पता है x इक्वल है f इनवर्स ऑफ y के, यहाँ पर f इनवर्स ऑफ y पुट कर देने ओवर y माइनस 2, तो ये हमारा y में आ गया। अब हमने इसको रिप्लेस करना है y को x के साथ, तो ये आ गया f इनवर्स ऑफ x। जहाँ जहाँ पे y है x से रिप्लेस कर दो, ये हमारा f इनवर्स ऑफ x आ गया, और ये हमारा है जी f ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारे पास f ऑफ x का इनवर्स आ गया, f इनवर्स ऑफ x। अब हम इसका b पार्ट करते हैं। f इनवर्स ऑफ
-1 पॉइंट, तो जहाँ जहाँ पर x है -1 पुट कर दिया, 0/-3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब हम करते हैं वेरिफिकेशन f इनवर्स ऑफ x। पहले हम करते हैं f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आई है x+1 ओवर x-2। अब ये हमारा f ऑफ x है, ठीक है। इसमें जहाँ जहाँ पर x है आपने पुट कर देना है x+1 ओवर x-2। ठीक हो गया, तो यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर भी x+1 ओवर x-2 पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ले लो, x-2, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस का x -2, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लो, x+1, ये x-2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -x और माइनस माइनस प्लस कर दो, x-2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, x+2x कितना हो गया 3x, ये x कैंसिल, 1 + 1, क्या आंसर आ गया इसका x। इसी तरह दूसरी वेरिफिकेशन f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। अब f ऑफ x है हमारा 2x+1 ओवर x-1, और ये हमारा f इनवर्स है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है 2x+1 ओवर x-1 प्लस 1 ओवर 2x+1 ओवर x-1, और ये है -2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, एलसीएम ले लो, x-1 2x+1 प्लस x-1, इसका एलसीएम आ गया x-1, ये 2x+1 आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, -2x प्लस कर दो, यहाँ से -1 कैंसिल, 3x बचा, ये इससे कैंसिल हो गया, 2x से कैंसिल, तो ये देखो इसकी भी वेरिफिकेशन हो गई। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये है जी आपका कंप्लीट लेक्चर। तो ये हमारे पास चारों के चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो ये है जी आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8